इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा हेडलाइंस के बारे में कि कैसे आप अपना हेडलाइंस एक बेस्ट पॉसिबल तरीके से लिख सकते हो। शुरुआत करते हैं लेसन की। व्हाई आर हेडलाइंस इंपॉर्टेंट? आपका जो टाइटल्स रहता है, जो हेडलाइंस रहता है आपके कंटेंट का, वो क्यों इंपॉर्टेंट रहता है? जैसे कि आप देख सकते हो, अट्रैक्टिव हेडलाइंस गेट्स यू मोर क्लिक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने अपने आर्टिकल के लिए एक बहुत अच्छा सा हेडलाइन लिखा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके जो वेबसाइट है, आपका जो आर्टिकल है, उस पर ज्यादा क्लिक्स आएंगे। अगर आपका आर्टिकल किसी सर्च इंजन पे, किसी कीवर्ड पे रैंक कर रहा है तो उस पर ज्यादा क्लिक्स आएंगे। इट इंक्रीजेस योर सर्च रिजल्ट CTR। अगर आपने अपने आर्टिकल का हेडलाइंस बहुत अच्छी तरीके से लिखा है तो ये क्या करेगा कि ये आपके सर्च रिजल्ट का जो CTR होता है उसको इंक्रीज करेगा। तो CTR अगर आपको नहीं पता तो CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। इसका मतलब होता है कि कितने लोगों को आपका जो आर्टिकल है, जो सर्च इंजन में आपका जो आर्टिकल रैंक कर रहा है, कितने लोगों को दिख रहा है और उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ लोग आपका वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, जितने लोगों को आपका आर्टिकल दिखा किसी सर्च रिजल्ट पे और उसमें से जितने परसेंटेज ऑफ लोगों ने आपके वेबसाइट पे क्लिक किया, वो जो अमाउंट है, वो जो परसेंटेज अमाउंट है, उसको बोलते हैं CTR। अल्टीमेटली इंक्रीजेस योर रैंकिंग्स। मतलब अगर आपने बहुत अच्छा अपने आर्टिकल के लिए हेडलाइन लिखा है तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा और इससे अल्टीमेटली जाके आपका जो आर्टिकल है वो गूगल में अच्छे पोजीशन पे रैंक करेगा। तो सपोज यू आर नंबर 2 फॉर अ कीवर्ड। समझो आप किसी कीवर्ड के लिए गूगल पे नंबर 2 पोजीशन पर रैंक कर रहे हो एंड यू हैव अ ग्रेट हेडलाइन विच इज अट्रैक्टिंग मोर क्लिक्स ऑन योर साइट इवन मोर देन दैट ऑफ नंबर 1। एंड अगर आपने बहुत अच्छा अपना आर्टिकल के लिए हेडलाइन लिखा है तो क्या होगा कि आपका जो हेडलाइन है और जो आपका जो वेबसाइट है वो और विजिटर्स को अट्रैक्ट करेगा अपने वेबसाइट पे और मोर क्लिक्स को अट्रैक्ट करेगा बेसिकली। इससे क्या होगा कि अगर आपका जो वेबसाइट है उस पर ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं और गूगल नोटिस करेगा कि इस वेबसाइट पे नंबर 2 होने के बावजूद भी ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, तो गूगल को लगेगा कि आपका वेबसाइट जो है यूजर्स के लिए ज्यादा रिलेवेंट है, तो आपके वेबसाइट को वो हो सकता है कि नंबर 1 पे भी प्लेस कर दे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, दिस टेल्स गूगल दैट योर वेबसाइट इज मोर रिलेवेंट टू दिस सर्च क्वेरी, सो गूगल विल प्लेस यू एट नंबर 1 फॉर दैट कीवर्ड। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, इफ यू आर टॉप 10 फॉर अ कीवर्ड यू कैन कम टू टॉप 1 या फिर 2 या फिर 3 इफ यू ऑप्टिमाइज योर हेडलाइन एंड मैनेज टू गेट मोर क्लिक्स। तो सपोज आप किसी टारगेटेड कीवर्ड के लिए टॉप 10 में आ जाते हो तो टॉप 10 पोजीशन से और टॉप पोजीशन पे आने के लिए आप एक चीज कर सकते हो कि आप अपना हेडलाइन अच्छे से लिख सकते हो। उससे क्या होगा कि आपके वेबसाइट पर ज्यादा क्लिक्स आएंगे और आप एक अच्छे पोजीशन पे अपने आप जाते रहोगे धीरे धीरे। नाउ लेट्स सी व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ गुड हेडलाइंस। अब हम लोग अट्रैक्टिव टाइटल्स या फिर गुड हेडलाइंस के कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। सपोज मेक मनी ऑनलाइन इज योर टारगेटेड कीवर्ड। सपोज आप मेक मनी ऑनलाइन कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो और उसके अराउंड आर्टिकल अपना लिख रहे हो। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दिया है, एक है नॉर्मल टाइटल और एक है अट्रैक्टिव टाइटल। तो पहले हम लोग नॉर्मल टाइटल देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, 15 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, ये एक आपका टाइटल हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इस टाइटल में ज्यादा कुछ नहीं, एकदम सिंपल सादा आपका ये टाइटल है इस कीवर्ड के लिए, टारगेटेड कीवर्ड के लिए। और अब हम लोग एक अट्रैक्टिव टाइटल का एग्जांपल देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, 15 फन वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। तो अब आप ये बताइए कि इन दोनों हेडिंग्स में से आपको कौन सा हेडिंग ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप विजिटर्स होते हैं, अगर आपके सामने 2 वेबसाइट्स होती है और उनमें से एक का टाइटल होता ये वाला और दूसरे का टाइटल होता ये वाला, तो आप कौन से वेबसाइट पे क्लिक करते हैं? ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये वाले वेबसाइट पे, क्योंकि इसका हेडलाइन जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये था बेसिकली एग्जांपल ऑफ हेडलाइंस। सो वी हैव अनदर एग्जांपल। सपोज लूज वेट आपका टारगेटेड कीवर्ड है और आपने इस कीवर्ड के अराउंड कंटेंट लिखा है, तो उसका टाइटल आप कैसे रखोगे? तो उसका 2 एग्जांपल दिखाया है मैंने यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। 9 वेज टू लूज वेट एक ये टाइटल हो गया और दूसरा टाइटल है 9 एफर्टलेस वेज टू लूज वेट। सपोज आपने लूज वेट सर्च किया गूगल पे और आपको ये 2 वेबसाइट मिली जिन पे एक का टाइटल है ये वाला और जिन पे एक का टाइटल है ये वाला। तो आपको कौन सा टाइटल इसमें से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है? कौन से वेबसाइट पे आप क्लिक करना चाहोगे? उस वेबसाइट पे जिसका टाइटल ये है या फिर उस वेबसाइट पे जिसका टाइटल ये है? तो ऑब्वियसली एक एवरेज पर्सन अगर ये सर्च करेगा और उसको ये दोनों रिजल्ट दिखते हैं तो इस टाइटल जो कि ये वाला है इसके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा और इस पे ज्यादा चांसेस है कि वो क्लिक करेगा। तो ये था दूसरा एग्जांपल कि कैसे आप अपने आर्टिकल के हेडलाइन को अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राई टू ऐड इमोशंस इन योर हेडलाइंस विथ पावर वर्ड्स। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप अपने कंटेंट के लिए हेडलाइन लिख रहे हो तो ट्राई करो कि उसमें आप इमोशंस ऐड करने के लिए, क्योंकि इमोशंस से लोग ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं और फिर आपके वेबसाइट पे ज्यादा क्लिक्स आ सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ पावर वर्ड्स।
तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिस्ट करके रखे हुए हैं पावर वर्ड्स के। तो एफर्टलेस, फन, इनक्रेडिबल, फ्री, एब्सोल्यूट, एडवाइस, अलर्ट, अनलिमिटेड, डिस्काउंट, इजीली, कंप्लीट, ये थे कुछ एग्जांपल ऑफ पावर वर्ड्स। इनको अगर आप अपने कंटेंट के हेडलाइन में यूज करते हो तो आपका जो हेडलाइन है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। आपका जो हेडलाइन है वो पहले से थोड़ा बेटर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको दिखता है कि टेल विजिटर्स व्हाट दे विल गेट इन योर कंटेंट विद डायरेक्शनल कीवर्ड्स। अब जैसे कि आपने अभी पावर वर्ड्स देखा, अब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शनल कीवर्ड्स क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल कीवर्ड्स लिस्ट करके रखे हुए हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि डायरेक्शनल कीवर्ड्स होता क्या है। आपका जो कंटेंट है वो किस डायरेक्शन में है और आपने अपने कंटेंट में किस चीज के बारे में बात किया, बेसिकली वो डायरेक्शनल कीवर्ड से पता चलता है विजिटर्स को। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या है डायरेक्शनल वर्ड्स। आइडियाज, ट्रिक्स, प्रिंसिपल्स, सीक्रेट्स, फैक्ट्स, लेसन्स, वेज, रीजंस, टैक्टिक्स, फॉर्मूलाज, स्ट्रेटेजीज। तो ये था बेसिकली डायरेक्शनल कीवर्ड्स के एग्जांपल। इन कीवर्ड्स को यूज करके आप बेसिकली अपने यूजर्स को बता सकते हो कि आपके कंटेंट में आपने किस बारे में बात किया है। तो अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन की, जो कि है कि कैसे हम लोग अपने टाइटल को अच्छा बना सकते हैं और किस फॉर्मेट में हम लोग लिखें कि वो टाइटल जाके अच्छा हो जाएगा और अट्रैक्टिव लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्लग एंड प्ले फॉर्मूला देने वाला हूँ। सपोज मैं अपने आर्टिकल में विजिटर्स को ब्लॉगिंग टिप्स दे रहा हूँ, तो इस टाइप के कंटेंट के लिए यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, नंबर और फिर प्रूवन और फिर उसके बाद एक्शन या फिर वेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं डायरेक्ट इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख करके रखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो एग्जांपल 11 प्रूवन टेक्निक्स टू बिल्ड 6 पैक एप्स। तो यहाँ पे अब आपको क्लियर हो गया होगा, नंबर की जगह मैंने लिखा है 11, मतलब जितने भी नंबर ऑफ मैं टिप्स दे रहा हूं अपने आर्टिकल में, और फिर यहाँ पे प्रूवन लिखा है, एंड एक्शन एंड वेज की जगह पे मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्निक्स। मतलब मैं क्या दे रहा हूं अपने कंटेंट में, 11 टेक्निक्स दे रहा हूं। 2 के बाद जैसे कि आप देख सकते हो अचीव डिजायर्ड रिजल्ट है, तो यहाँ पे मैंने उसके जगह पे लिखा है बिल्ड 6 पैक एप्स। इसका मतलब है कि प्रूवन टेक्निक्स यूज करने के बाद क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, आपका 6 पैक एप्स मिलेगा। तो यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज मैं एसईओ टिप्स लिख रहा हूँ अपने कंटेंट में, एसईओ टिप्स के बारे में मैंने बात की है, एसईओ टिप्स में शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सपोज मैंने 9 टिप्स लिखा है अपने कंटेंट में, तो यहाँ पे मैं 11 की जगह कर दूंगा 9। सपोज मैंने टेक्निक्स की जगह मैंने मेथड्स बताया कि कैसे ट्रैफिक इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे मैं टेक्निक्स की जगह कर दूंगा मेथड्स, और अचीव डिजायर्ड रिजल्ट की जगह पे मैं कर दूंगा टू गेट ट्रैफिक। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये अपना टाइटल बन गया। तो इसी तरीके से अगर आप भी एक ऐसा आर्टिकल लिख रहे हो जिसमें आप टिप्स शेयर कर रहे हो, तो आप ये वाला टेम्पलेट यूज कर सकते हो। तो बढ़ते हम अपने अगले टेम्पलेट की तरफ, ट्यूटोरियल कंटेंट के लिए। तो अगर आप कोई ट्यूटोरियल आर्टिकल लिख रहे हो तो उसके लिए आप ये वाला टेम्पलेट यूज कर सकते हो। बेसिकली अगर आप कोई हाउ टू आर्टिकल लिख रहे हो तो आप ये वाला टेम्पलेट यूज कर सकते हो। हाउ टू ट्यूटोरियल वो एक ही हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ टू, और फिर यहाँ पे अपना डिजायर्ड आउटकम लिखना है, और फिर विदाउट किसी अनप्लीजेंट एक्शन के विदाउट कैसे अपना डिजायर्ड आउटकम ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ टू स्कोर 90% विदाउट स्टडिंग। तो यहाँ पे आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, हाउ टू और फिर डिजायर्ड आउटकम की जगह यहाँ पे मैंने जो इसका रिजल्ट है तो वो यहाँ पे स्कोर 90% यहाँ पे मैंने लिखा है, और फिर विदाउट वैसे लिख लिया, और फिर अनप्लीजेंट एक्शन जो बेसिकली यूजर नहीं करना चाहता हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो अब हम लोग इसका एक खुद से एक एग्जांपल बनाने का ट्राई करते हैं। तो सपोज यहाँ पे लूज वेट मैं टॉपिक लेता हूँ फिर से। तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हाउ टू, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हाउ टू लिखा है, इसको ऐसे लिख लेना है, और फिर डिजायर्ड आउटकम की जगह हम लोग ने सिलेक्ट किया था लूज वेट, हाउ टू लूज वेट विदाउट को हम लोग वैसे लिख लेंगे, और फिर एक अनप्लीजेंट एक्शन, मतलब एक ऐसा एक्शन जो यूजर्स को पसंद ना हो और यूजर्स को उसको करने में खुशी ना होती हो, या फिर यूजर्स ना करना चाहता हो, तो वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो वेट लूज करने के लिए एक अनप्लीजेंट एक्शन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि हाउ टू लूज वेट विदाउट डूइंग एक्सरसाइज। तो बहुत लोगों को एक्सरसाइज करना पसंद नहीं होता है,
सॉरी इसका स्पेलिंग गलत है। हाँ, तो बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज करना पसंद नहीं होता है, तो वो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया है अनप्लीजेंट एक्शन की जगह की डूइंग एक्सरसाइज। तो ये हमारा टाइटल बन गया फॉर कीवर्ड लूज वेट के लिए। तो ये था बेसिकली कि अगर आप अपने आर्टिकल में किसी ट्यूटोरियल के बारे में बात कर रहे हो, कोई ट्यूटोरियल दे रहे हो अपने विजिटर को, तो आप ये वाला टाइटल टेम्पलेट यूज कर सकते हो। तो बस आज के लेसन के लिए इतना ही। आपको जो मैंने अभी टाइटल टेम्पलेट्स दिया वो आपको कैसा लगा तो वो मुझे जरूर बताना, और फिर यू कैन यूज देम फॉर वीडियो टाइटल्स एज वेल। तो अभी जो मैंने आपको टाइटल टेम्पलेट्स दिए वो आप अपने आर्टिकल्स के लिए तो यूज कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप उनको अपने वीडियोस के लिए भी, यूट्यूब वीडियोस के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो तो आप उनके लिए भी यूज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही।